स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, यानी जो सप्लीमेंट्री की बुक है उससे चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है अ थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, जो एक इंडियन राइटर हैं इंग्लिश में। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है इस चैप्टर की। इसमें बताया गया है कि एक लड़का जो एक चोर है, पेशेवर चोर है, कैसे वो एक अच्छे लड़के की संगत में वो अपने आप को चेंज कर लेता है, या ये कहें कि उसकी संगत उसको बदल देती है। यानी इसकी थीम अगर मैं कहूं तो थीम हम ये कहेंगे, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, क्या इसकी थीम है। तो थीम है कि कैसे एक बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति में कन्वर्ट होता है, कैसे संगत का प्रभाव पड़ता है। तो कहानी बहुत अच्छी है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में एक्सपी क्लासेस सर्च करें, वहां से डाउनलोड करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से वीडियो को डाउनलोड करें। तो चलिए मैं चेतन प्रताप चैप्टर शुरू करता हूं। शुरू करते हैं चैप्टर को। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब यहां जो नरेटर है कहानी का, जो कहानी कह रहा है, वो वही चोर बच्चा है जिसका नाम है हरी सिंह। वही चोर लड़का है जिसका नाम है हरी सिंह। तो ये अनिल जो है वो दूसरा पर्सन है, दूसरा लड़का है। तो हरी सिंह कहता है, वो लड़का कहता है, नरेटर कहता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ, कि मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, कि मैं एक अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत अच्छे तरीके से, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मेरा सफल हाथ था। अब सफल हाथ होने का क्या अर्थ है? यानी चोरी करने में, हाथ साफ करने में बहुत सफल था, यानी बड़ी चतुराई से, बड़े अच्छे तरीके से मैं हाथ साफ करता था। तो अपने आप को एक अनुभवी और अच्छे से हाथ साफ करने वाला चोर बताता है, जिसकी उम्र कितनी है? 15 साल। आगे देखें। अनिल वाज वॉचिंग आ रेसलिंग मैच। रेसलिंग माने होता है कुश्ती, कि अनिल जो दूसरा व्यक्ति है वो एक मैच देख रहा था। अनिल वाज वॉचिंग, वॉचिंग माने होता है देखना, आ रेसलिंग मैच, रेसलिंग माने कुश्ती, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके नजदीक पहुंचा। अप्रोच माने होता है पहुंच बनाना या कहीं तक पहुंचना। ही वॉज अबाउट 25, वो उसकी उम्र लगभग 25 थी। आ टॉल, एक लंबा, लीन, दुबला पतला, फेलो, फेलो माने व्यक्ति, एक दुबला पतला लंबा व्यक्ति वो था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बड़ा वो अल्हड़ दिख रहा था, यानी मस्त मौजी स्वभाव का, इजी गोइंग दिख रहा था। काइंड दिख रहा था, दयालु। एंड सिंपल एनफ, और बहुत साधारण। फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य हेतु वो बहुत साधारण दिख रहा था। कौन सा उद्देश्य? चोरी करने वाला उद्देश्य। यानी जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि मैं आसानी से उसको ठग सकता था, उसको उसके यहां चोरी कर सकता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। अब वो कह रहा है, चोर यहां कह रहा है कि आई हैड नॉट हैड, कि मेरे पास नहीं था, मच माने अधिक, लक ऑफ लेट, यानी यदि मैं लेट करूं तो उसमें मेरा भाग्य साथ नहीं देता था। लक ऑफ लेट यानी लेट करने की मेरी आदत नहीं थी, वो ऐसा कह रहा है। एंड और थॉट, और मैं सोचता था, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और वो कह रहा है कि आई माइट बी एबल, मैं इस योग्य हो सकता था, यानी इतना मैं योग्य था कि टू गेट इनटू, कि घुस जाऊं, द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि इतनी मेरे पास क्षमता थी, इतना मैं सक्षम अपने आप को कर सकता था कि मैं उसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊं। यानी यहां वो बात कर रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं उसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊं, उस व्यक्ति का विश्वास जीत सकूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने कहा, यू लुक, आप दिखाई देते हो, अ बिट ऑफ अ रेसलर, कि आप थोड़ा स्वयं में एक रेसलर दिखाई देते हो, एक खुद पहलवान दिखाई देते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि अ लिटिल फ्लैटरी, कि थोड़ी सी चापलूसी क्या करती है? मदद करती है
इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में चापलूसी मदद करती है। ये कौन कह रहा है? ये नरेटर कह रहा है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल इस पर रिप्लाई करता है, जब वो अनिल से कहता है कि आप थोड़ा पहलवान दिखाई देते हो थोड़े से, तो अनिल रिप्लाई करता है सो डू यू, आप भी वैसे ही लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, कि जब उसने, अब चूंकि ये जो हरि सिंह नाम का लड़का है, जो आई शब्द यूज किया गया है यहाँ, वो नरेटर ने अपने लिए यूज किया, तो कहता है कि जब उसने कहा सो डू यू, आप भी लगते हो वैसे ही, जब उसने इतना रिप्लाई किया अनिल ने, तो विच पुट मी ऑफ, पुट ऑफ माने होता हतोत्साहित करना, कि उसके इतना कहने पर मैं थोड़ा हतोत्साहित हुआ। यानी ये उसका कॉन्फिडेंस, उसकी चापलूसी करके उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता है, उसका विश्वास जीतना चाहता है। तो ऐसा जब उसने कहा कि आप भी पहलवान लगते हो, तो एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए मैं हतोत्साहित हो गया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं अपेक्षाकृत, रादर माने होता है बल्कि, अपेक्षाकृत थिन था, पतला था, दुबला पतला था मैं। वेल, ठीक। आई सेड मोडेस्टली, कि मैंने बड़े, ठीक है। आई सेड, वेल माने ठीक या खैर, खैर आई सेड मोडेस्टली, मैंने बड़ी नम्रतापूर्वक कहा। आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ा रेसल करता हूँ, यानी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरि सिंह, यानी अनिल उससे पूछता है, हरि सिंह से कहता है, उसी चोर से कहता है कि आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? तो वो कहता है हरि सिंह। आई लाइड, कि मैंने अपना नाम हरि सिंह बताया, यानी आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, आई टुक, मैं लेता हूं, अ न्यू नेम, एक नया नाम, एवरी मंथ, कि प्रत्येक मंथ में एक नया नाम अपना ग्रहण करता हूं। वो कह रहा है, चोर कह रहा है कि दैट कीप्ट मी, जो मुझको रखता है, दैट केप्ट मी, जो मुझे रखा करता है, या जो चीज मुझे रखती थी, क्या रखती थी? अहेड माने दूर, ऑफ द पुलिस, पुलिस से दूर, पुलिस से आगे, अहेड माने होता है आगे या दूर, यहां दूर से अर्थ होगा। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे वो सारे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, पहले के लोग जिन्होंने मुझे काम दिया और जिनको मैंने ठग लिया, वो बात ये है मेन चीज़ यहाँ। यानी वो व्यक्ति कह रहा है, वो लड़का कह रहा है जो चोर है, 15 साल जिसकी उम्र है, हरि सिंह, वो कह रहा है कि मैंने अपना नाम उसको हरि सिंह बताया, झूठ बोला, क्योंकि प्रत्येक मंथ में अपना नया नाम लेता हूँ ताकि पुलिस से मैं आगे रहूँ, दूर रहूँ, और उन लोगों से रहूं जिनको मैंने पहले ठगा। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स का अर्थ है जिन्होंने मुझे पहले काम दिया और फिर मैं उनको ठग के चलाया। आगे देखें। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, यानी इस जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने बात की, किसके बारे में बात की? वेल ऑयल्ड, जो अच्छे तरीके से तेल लगे लगाए रेसलर्स होते हैं, पहलवानों के बारे में उसने बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो बड़बड़ा रहे थे, एंड लिफ्टिंग, और उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को फेंक रहे थे, उठा के पटक रहे थे, उनके बारे में उसने बताया। अनिल ने उनके बारे में बात की। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। अब वो कहता है कि आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल वहां से निकल गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं मैंने उसको बड़े उत्सुकतापूर्वक, आकस्मिक रूप से मैंने उसको फॉलो किया, माने ये उसके पीछे गया, यानी अकस्मात, अचानक, मैंने सादे ढंग से, यूं ही, कैजुअली का मतलब होता है यूं ही, या सादे ढंग से, अकस्मात मैंने उसको फॉलो किया, यानी मैं उसके पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से कहा हेलो, ठीक। फिर आगे, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कि मैंने उसको अपनी मोस्ट अपीलिंग, यहाँ अपीलिंग का अर्थ है बहुत निवेदन वाली, याचना वाली, आग्रह वाली, मैंने उसको एक अपनी आग्रह वाली स्माइल दी, यानी मैं उसकी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराया जैसे कि मैं कोई निवेदन कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल कहता है कि लेकिन मैं आपको कुछ उसके बदले पे नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। आई थॉट, मैं सोचता हूं, दैट की ओवर फॉर अ मिनट, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब इस चीज पर मैंने 1 मिनट तक सोचा,
यहां मैं शब्द जब भी आए तो आप समझिए ये हरि सिंह के लिए है, ठीक है। तो परहैप्स शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब वो सोच रहा है कि मैंने एक समय जब उसने कहा कि मैं आपको पे नहीं कर सकता तो थोड़ा सोचता है 1 मिनट के लिए, और फिर सोचता है परहैप्स शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद मैंने अपने इस व्यक्ति को मिसजज कर दिया, सही से इसको परख नहीं पाया मैं। आई आस्क्ड, मैंने कहा कैन यू फीड मी, आप मुझे पैसा नहीं दे सकते तो कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो। फीड माने होता है भोजन कराना, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हो काम के बदले। तो कैन यू कुक, अब वो अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो, यानी क्या तुम भोजन बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। अगेन माने फिर से, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इसको कुक करना यानी भोजन बनाना भी नहीं आता। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब अनिल कहता है कि इफ यू कैन कुक, अगर तुम बना सकते हो खाना, देन तब मे बी शायद आई कैन फीड यू, शायद तब मैं तुम्हें भोजन दे सकूं। तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, कि अब वो कहता है कि ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने रूम में ले गया, ओवर जो ऊपर था, द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, जो जमुना स्वीट शॉप के जो ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे बालकनी में कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो, ठीक। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, टेरिबल माने खतरनाक, बेकार, यहां बेकार से अर्थ होगा खराब से अर्थ, स्वाद में जो खराब हो। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन भोजन जो मैंने बनाया उस रात, दैट नाइट, मस्ट हैव बीन टेरेबल, वो जरूर से बहुत खतरनाक था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो भोजन स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते को दे दिया था। स्ट्रे माने होता आवारा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे बंद करने को कहा कि अब तुम खाना बनाना बंद करो, तुम्हारे बस का नहीं है और जाओ, ये चीज कही उसने। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं जस्ट हंग अराउंड, वहीं घूमता रहा। वो कह रहा है लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड में, लेकिन वहीं टहलता रहा, वहीं घूमता रहा, मैं गया नहीं, वो कह रहा है। आगे देखें, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी अपने मोस्ट अपीलिंग वे में, यानी उसी अपीलिंग यानी आग्रह वाले वे माने तरीके में मैं स्माइल करता रहा, वहीं उसी के पास, यानी जब उसने जाने को कहा तो वो गया नहीं, बल्कि वहीं टहलता रहा और मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और जब मैंने इतना किया तो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। यहाँ हेल्प का अर्थ है रोकना, कि इतना होने के बाद भी वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में ही पैटेड माने होता है थपथपाना, मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और उसने कहा नेवर माइंड, कभी बुरा ना मानना, इसको मन में मत लेना कभी। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे कुक करना सिखाएगा, यानी अनिल उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब कभी बुरा मत लेना, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सिखाऊंगा कि कुक करना यानी खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ही ऑल्सो टॉट मी, अब वो कहता है कि उसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी, कि वो मुझे शीघ्र ही सिखाएगा, क्या सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, कि बड़े बड़े सेंटेंसेस, होल पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को यानी संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। जब उसने इतना कहा तो ये चोर कह रहा है कि मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस, कि एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर मैं एक बार लिख सका, एजुकेटेड मैन की तरह मैंने लिखना सीख लिया, यानी मैं लिख सकता हूं अगर एक बार, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो देयर वुड बी नो लिमिट, तो फिर कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, टू वॉट आई कुड अचीव, कि उस चीज की जो कुछ मैं फिर अचीव कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। यानी एक बार मैं अगर लिखना सीख गया तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि मैं कितना अचीव कर सकूं, प्राप्त कर सकूं।
इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, ये बिल्कुल ही सुहावना था, बड़ा प्लेजेंट था। वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और देन वुड टेक माई टाइम, और फिर मैं अपने समय को टेक करने का मतलब है लेना या लगाने से अर्थ है इधर। टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, कि दिन भर की जो पूर्ति होती थी, सप्लाई होती यानी जो सामान घर का लगता था, वो सामान लेने में मैं अपना समय फिर निकालता था। यूजुअली मेकिंग, और प्रायः मेक करता था, बनाता था। क्या बनाता था? अ प्रॉफिट, एक लाभ, ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, यानी जो बाजार से वो लेने जाता था अनिल के लिए, उससे ₹1 वो बचा लेता था, प्रॉफिट कर लेता था, इतना वो रख लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूं, वो कह रहा है कि मैं इतना रख लेता था, ₹1 बचा लेता था, उससे प्रॉफिट के रूप में कर लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही न्यू, वो जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने बनाई यानी कमाया, अ लिटिल मनी, थोड़ा पैसा, दिस वे, इस तरीके से मैंने, वो हालांकि अनिल ये चीज समझ जाता था कि मैंने इस तरीके से पैसा कमा लिया। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो सीम माने होता है प्रतीत होना, लेकिन वो ऐसे नहीं लगता था कि वो माइंड करता है कोई चीज, वो दिमाग में लेता है, इस चीज को बुरा नहीं मानता था। आगे देखें, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स माने होता है बीच में रुक रुक कर, कि वो अनिल यानी कहीं से थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले वो उधार देता था, यानी उधार लेके फिर अगले हफ्ते वो देता था। इस टाइप से मतलब उसका चलता रहता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस नेक्स्ट चेक, हिज नेक्स्ट चेक। ही केप्ट वरिंग, वो चिंतित रहा करता था। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, कि उसकी अगली चेक कब आएगी, इसके लिए वो चिंतित रहा करता था। बट चिंतित था यानी वो कि अगली चेक उसकी कब आएगी। बट लेकिन एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन ज्यों ही वो आई तो ही वुड गो आउट, यानी ज्यों ही उसकी चेक आती थी तो ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था। एंड सेलिब्रेट, और फिर उसको सेलिब्रेट करता था, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था उस पैसे से। इट सीम्स, ऐसे लगता है, इट सीम्स यानी ऐसे लगता है। ही रोट फॉर मैगजीन्स, अब ये बता रहा है अनिल को, अनिल के बारे में ये बता रहा है हरी सिंह, कह रहा है ऐसे लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता हो, वहां से पैसा इसके पास आता हो। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग माने होता है जीविका कमाना, पैसे कमाना, और क्वेयर वे माने होता है अजीब तरीका। क्वेयर माने अजीब, वे माने तरीका। ये एक अजीब तरीका था पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब हरी सिंह बता रहा है कि वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वो घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कि नोट्स के छोटे बंडल को लेकर, एक गड्डी को लेकर वो घर आया। सेइंग, और ये कहते हुए आया, ये कहा आकर उसने कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि वो ये कहकर आया कि उसने पब्लिशर को एक किताब बेची है। ही हैड जस्ट सोल्ड, कि अभी अभी उसने सोल्ड की है, बेची है। अ बुक टू अ पब्लिशर, प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी, और आगे वो हरी सिंह कहता है एट नाइट, रात में, आई सॉ, मैंने देखा, हिम, उसको, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि मैट्रेस के नीचे, चटाई के नीचे, बिस्तर के नीचे मैंने उसको पैसा टक करते हुए देखा। गद्दे के नीचे उसने उसको पैसा टक करते हुए माने ठूसते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कि आई हैड बीन वर्किंग, अब हैड बीन के साथ जब वर्ब में आईएनजी लगे तो लगातार का अर्थ होता है कि मैं लगातार अनिल के लिए काम कर रहा हूं। ऑलमोस्ट अ मंथ, कि लगभग 1 मंथ से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट फ्रॉम माने होता है से हटकर, कि उसको चीटिंग से हटकर, ऑन द शॉपिंग, यानी केवल ये उसमें उससे अगर कुछ चीटिंग करता था तो केवल चीटिंग किस बात की करता था कि जब वो शॉपिंग के लिए जाता था, यानी बाजार से कुछ लेने जाता था, तभी उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बचा लेता था, तो यही केवल वो चीटिंग करता है। तो कह रहा है इस चीटिंग को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग पर चीटिंग को छोड़कर, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क,
ही हैड नॉट डन एनीथिंग, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने लाइन वाले काम में। अब इसके लाइन वाला काम कौन सा है? चोरी करने वाला। वो कह रहा है केवल मैं जो भी पैसा चुराता था, चीटिंग करता था, वो शॉपिंग में कर लेता था, लेकिन इसके अलावा मैंने और कुछ भी अपने लाइन वाले काम में नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, वो कह रहा है कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, कि मेरे पास प्रत्येक अवसर होता था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए प्रत्येक बार मुझे अवसर मिलता था। सो माने होता है ऐसा करने के लिए, चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल हैड गिवन मी, और अनिल ने मुझे दे दिया था, क्या दे दिया था? की दे दी थी, चाबी दे दी थी दरवाजे की। एंड और आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, कि जैसे मैं चाहूं, जब मैं आ सकता था और जा सकता था, क्योंकि मेरे पास चाबी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो कहता है, हरी सिंह कहता है कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, कि वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, विश्वसनीय व्यक्ति था, आई हैड एवर मेट, जो कभी मुझे मिला। यानी इसके पहले मुझे इससे विश्वास वाला व्यक्ति नहीं मिला। एंड और दैट्स वाई, दैट इज वाई, और यही कारण है, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, रॉब माने होता है लूटना, यही कारण है कि ये बहुत कठिन था उसको लूटना। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ये आसान होता है एक ग्रीडी मैन को लूटना, एक लालची व्यक्ति को लूटना, बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो टू बी रॉब्ड यानी लूटे जाने को वो अफोर्ड कर सकता है, झेल सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को, केयरलेस मैन को लूटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स, कभी कभार, ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभार वो नोटिस भी, यहां तक कि नोटिस भी नहीं करता था, नोटिस भी नहीं करता, यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो कभी कभार वो नोटिस भी नहीं करता कि ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वो कहता है दैट टेक्स, और यही चीज, ऑल द प्लेजर, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, यही एक आनंद वाली, सब मिला के ये आनंद वाली चीज है, ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कि काम में से यही एक चीज आनंद वाली है कि किसी को लूट लो पता ना चले। तो कह रहा है इसी चीज में मुझे मजा, क्योंकि क्या होता था, ये थोड़ी बहुत जो शॉपिंग में से बचा लेता था तो वो नोटिस नहीं करता था, है ना, वो ध्यान नहीं देता था। और यहाँ वही चीज वो बता रहा है कि जो इस प्रकार का व्यक्ति वो ध्यान ही नहीं देता कि उसको लूटा जा रहा है। तो दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, यही चीज है जो आनंद देती है, जिससे आनंद ग्रहण करता हूं मैं, आउट ऑफ द वर्क, काम में से, यानी काम भी हो रहा है और मैं कुछ निकाल भी ले रहा हूं। तो वेल, खैर, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वो कह रहा है खैर इट्स टाइम, इस समय, आई डिड सम रियल वर्क, कि मैंने कुछ रियल वर्क किया, कुछ अच्छा कार्य मैंने किया, वास्तविक कार्य किया। यानी अब ये अनिल, यहाँ जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो ये कह रहा है कि अभी तक तो मैं केवल लूटता था, लेकिन अब मैंने जो काम किया वो वास्तव में अच्छा काम किया, अब मैं कुछ वास्तव में काम कर रहा हूँ। पहले मैं जहाँ जाता था केवल लूट के ही चला आता था, काम वाम कुछ नहीं करता था, लेकिन अब मैं वास्तव में कुछ काम कर रहा हूँ, कि अब मैंने थोड़ा काम किया है इस समय। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से ये बात कही। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और खुद में ये खुद से कहता है ये चीज, और क्या क्या कहता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं तो अब प्रैक्टिस के ही बाहर हो गया, यानी मेरी प्रैक्टिस चली गई। कौन सी प्रैक्टिस की बात कर रहा? चोरी करने वाली। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराता, नहीं लेता, तो ही विल ओनली वेस्ट, वो तो केवल वो वेस्ट कर देगा, इट, पैसे को, इट का मतलब है इधर पैसा, ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने केवल मित्रों पर पैसा लुटा देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, ही डज नॉट इवन पे मी, और ही डज नॉट इवन, यहां तक कि, इवन का मतलब होता है यहां तक कि भी, यहां तक कि वो मुझे पे भी नहीं करेगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप दिमाग में रखिएगा, आगे देखिए। अनिल वाज एस्लीप, अब अनिल सो रहा था, एस्लीप माने होता है सोया हुआ होना, तो सो रहा था अनिल। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, कि अब बीम, बीम माने किरण,
अ मूनलाइट यानी चंद्रमा की एक किरण, रोशनी, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से आ रही थी, बालकनी के ऊपर से, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ रही थी, यानी अनिल का जो बिस्तर था उधर रोशनी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, वो कह रहा है कि मैं फ्लोर पर, फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझने के लिए, समझने हेतु यानी समझते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, और अब ये सोच रहा है, कह रहा है कि इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा ले लिया तो आई कुड कैच, यानी अगर मैं पैसा ले लेता हूं तो आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूं द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ के लिए जो 10:30 बजे जो एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ सकता हूं, ट्रेन को। फिर आगे वो कहता है स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कि ब्लैंकेट से स्लिप आउट होकर यानी बाहर निकलकर। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कि मैं बेड तक यानी अनिल के बेड तक ये क्रेप करके गया, फिसल के गया। अब क्रेप करना मतलब होता है रेंग कर जाना, ठीक। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल बड़े पीसफुली, बड़े शांतिपूर्वक सो रहा था, स्लीप कर रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका फेस जो था, अभी ये उसका हुलिया बता रहा है कि सोते समय वो कैसा लग रहा, तो उसका फेस बड़ा क्लियर था, बड़ा स्वच्छ था। एंड अनलाइंड था, अनलाइंड माने कोई निशान नहीं थे, कोई धारी वगैरह नहीं थी, यानी बिल्कुल साफ, चिंता से मुक्त। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो अपने बारे में बता रहा है कि यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा चिन्ह थे। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, यहाँ तक कि मेरे ज़्यादातर स्कार्स थे, चिन्ह के निशान थे, चोट वगैरह के, ठीक है। वो ये चीज़ बता रहा है कि मेरे चेहरे पर तो ये चीज़ थी, ठीक, दाग वगैरह थे, स्कार माने दाग, चोट वगैरह के निशान इस टाइप से थी। आगे देखें, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, कि मेरा जो हाथ था वो मैट्रेस के अंदर स्लिप कर गया, माने मैंने अंदर उसके मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डाल दिया, बिस्तर के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च करने के लिए, नोट्स को देखने की, नोट कहाँ रखे हैं। वेन आई फाउंड देम, और जब मुझे नोट मिल गए तो आई ड्रू देम आउट, तो मैंने उनको बाहर ड्रॉ कर लिया, खींच लिया, विदाउट अ साउंड, बिना कोई आवाज करे। अनिल साइड इन हिज स्लीप, और वो कह रहा है अनिल साई, साई माने होता आह भरना, कि अनिल ने अपने नींद में आह भरी। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी साइड में मुड़ गया, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वो मुड़ गया, यानी उसने अपनी साइड तरफ वो मुड़ गया, यानी उसी की तरफ वो मुड़ गया। टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स माने होता है तरफ। आई वाज स्टार्टेड, मैं स्टार्टेड था, थोड़ा चकित था। आई वाज स्टार्टेड यानी थोड़ा मैं चौंक गया। आई वाज स्टार्टेड, आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और थोड़ा मैं चौंक गया और क्विकली, तेजी से क्रॉल्ड, क्रॉल्ड माने होता है रेंग कर जाना, आउट ऑफ द रूम, और रेंग कर मैं आउट ऑफ द रूम हो गया, रूम के बाहर हो गया मैं तुरंत ही, यानी इसने पैसे वहाँ से निकाल लिए और ये बाहर हो गया और रेंग के निकल गया। वेन आई वाज ऑन द रोड, यानी ये चोरी करके निकल गया। वेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, वो कह रहा है जब मैं रोड पर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट माने होता है कमर, कि जो नोट्स थे वो मेरे कमर पर थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और हेल्ड देयर वहाँ जो लटके हुए थे, मेरी कमर में वो नोट लटके हुए थे यानी बंधे थे। बाई द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने होता है डोरी, ऑफ माई पैजामा, मेरी पैजामा की डोरी से यानी नाड़े से, पैजामा के नाड़े से वो पैसा बांधे था। आई स्लोड डाउन, वो कह रहा है मैं पैसा नाड़े से बांधे था अपनी कमर में। आई स्लोड डाउन टू वॉक, वो कह रहा है आई स्लोड डाउन, मैं स्लो हो गया वॉक करने के लिए, चलने के लिए, यानी अब मैं थोड़ा पैदल चलने के लिए स्लो हो गया, दौड़ना इसने बंद कर दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, और कह रहा है मैंने नोट्स को काउंट किया, और नोट कितने थे 600 रुपीज़ इन 50s, कि 50s 50 के नोट्स थे और टोटल मिला के 600 थे। आई कुड लिव लाइक, और कह रहा है कि आई कुड लिव, मैं रह सकता हूँ, लाइक एन ऑयल रिच अरब,
एक ऑयल रिच अरब का मतलब होता है जो तेल से संपन्न, यानी तेल संपदा से संपन्न एक अरब की भांति मैं रह सकता हूं फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्ते में इतने पैसों में एक धनी अरब की भांति मैं रह सकता हूं। फिर आगे वो कहता है, ये सो रहा है, ये पैसे निकाल रहा है। आगे देखें, वेन आई रीच द स्टेशन, और कह रहा है जब मैं स्टेशन पहुंचा, वेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। वो कह रहा है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। आई हैड, फिर बता रहा है उसके बारे में, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट को बॉट नहीं किया, खरीदा नहीं, कि अपने जीवन में मैंने कभी टिकट ही नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट, लेकिन डैश माने होता है तेजी से भागना, लेकिन मैं सीधा भागा, स्ट्रेट माने सीधा, टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की तरफ मैं सीधा भागा। वो कह रहा है बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लेकिन जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो वाज जस्ट मूविंग आउट, वो ठीक बाहर जा रही थी, यानी वो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, वो बाहर के लिए निकल रही थी स्टेशन के बाहर। मूविंग आउट, जस्ट माने ठीक। द ट्रेन हैड स्टिल टू, स्टिल मान अभी भी, टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन को अभी भी स्पीड पकड़नी थी, जो ट्रेन थी उसको अभी भी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं इतना, मेरे पास ताकत थी उस समय, आई शुड हैव बीन एबल, मुझे इतना योग्य होना चाहिए था, इतना मेरे पास क्षमता होनी चाहिए थी, टू जंप करने की, इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, कैरेजेस का मतलब है जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, उनको कैरेज बोलते हैं। तो मैं, इतनी मेरे पास क्षमता थी कि मैं उसको, मेरे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए थी कि मैं उन डब्बों में से एक में जाके जंप कर सकता था। बट लेकिन आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया, संकोच में पड़ गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे हेजिटेशन क्यों होगा, मैं क्यों हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और हिचकिचाहट के कारण एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, कि मैं वहां से बाहर निकलने का, वहां से भाग जाने का जो चांस था, अवसर था, उसको मैंने लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। वेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन चली गई, वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, अलोन माने अकेला, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस डेजर्टेड माने होता है सुनसान, उस सुनसान प्लेटफॉर्म में मैंने अपने आप को क्या पाया, खड़ा हुआ पाया। ट्रेन चूंकि निकल गई थी। आई हैड नो आइडिया, अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि कहाँ अपनी रात बितानी है, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात कहाँ बितानी है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट, और ये विश्वास करते हुए कि मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि फ्रेंड्स मेरे लिए ज़्यादा परेशानी वाले होंगे देन हेल्प, यानी उनसे कोई मदद तो ना हो सकेगी बल्कि और मेरे लिए मुसीबत हो जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास था, ऐसा मैं बिलीव कर रहा था। एंड और आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, उत्सुक नहीं बनाना चाहता था, क्यों मेरे प्रति थोड़ा उत्सुकता दिखाए, ऐसा मैं किसी को, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनिमल, ऐसा मैं किसी को भी नहीं बनाना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, बाई स्टेइंग रुक कर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कि उन छोटे होटलों में से एक होटल के पास रुक कर, नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के पास थे, उन स्टेशन के पास छोटे होटलों में से मैं वहां रुक कर किसी को भी अपने प्रति उत्सुक नहीं बनाना चाहता था कि कोई आए और जांच पड़ताल करे, पूछे मुझसे कुछ। आगे देखें, द ओनली पर्सन आई न्यू, अब एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं जानता था, रियली वास्तव में, वेल अच्छे से, एकमात्र पर्सन जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वाज द मैन, वह वो व्यक्ति था,
आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने रॉब्ड किया था, लूटा था। यानी उस स्टेशन में कोई अगर व्यक्ति था जिसको मैं अच्छे से जानता था, तो एक व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, वहां से निकलकर। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से, स्लोली माने धीरे धीरे, थ्रू द बाजार, थ्रू माने होता में से, कहीं से होकर गुजरना, मैं बाजार में से वॉक करके निकला, पैदल निकला, मैं बाजार से गुजरा धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, अब वो कह रहा है कि इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कैरियर में, एक चोर के छोटे से कैरियर में, यानी कहने का मतलब एक चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, कि आई हैड मेड अ स्टडी, कि मैं अध्ययन कर चुका था मेन्स फेसेस, लोगों के चेहरों का, कि इतने से कैरियर में मैं लोगों के चेहरों को अच्छे से समझता था, उनके चेहरा देखकर उनको जान जाता था। तो आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और कब मैं उनको स्टडी कर चुका था उनके चेहरों को, जब कोई अपना सामान, गुड्स माने होता सामान, जब कोई व्यक्ति अपना सामान खो चुका हो या उसका छूट गया हो या किसी ने चुरा लिया हो, तो उनके चेहरे किस प्रकार से उस समय एक्सप्रेशन होते हैं उसको मैं जानता था, उनको मैं स्टडी अच्छे से कर चुका था। तो कह रहा है द ग्रीडी मैन शोड, आगे बता रहा है उन्हीं चेहरों के बारे में कि जो ग्रीडी मैन होता है वो शोड, शो करता है, क्या शो करता है, भय। द रिच मैन, यानी जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या शो करता था, भय शो करता था। और रिच मैन क्या शो करता था, शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति होता था अगर उसकी कोई चीज खो जाती थी तो क्रोधित होता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन क्या शो करता था, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, कि चलो जो होगा महाब हो जाने दो, ये चीज है ना। बट आई ड्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट की अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को, वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब वो थेफ्ट को खोजेगा, यानी जब वो जान जाएगा, डिस्कवर कर लेगा, खोज लेगा कि थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, जब वो ये चीज जान जाएगा, तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि वो क्या शो करेगा, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसमें एक थोड़ा सा सैडनेस, उदासी का एक टच आ जाएगा, थोड़ी सी उदासी आ जाएगी। अब वो उदासी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो उदासी केवल नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खोने के लिए वो उदासी नहीं आएगी कि उसका पैसा चला गया, बट लेकिन काय के लिए आएगी, फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खोने की वजह से वो उदासी होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, कि मैंने अपने आप को मैदान में पाया, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, यानी अब ये एक मैदान में आ गया और एक बेंच में सेट डाउन हो गया, बैठ गया, कि वो कह रहा है मैं एक मैदान में आ गया और बैठ गया बेंच पर। द नाइट वाज चिली, अब जो उस दिन रात थी वो चिली थी, यानी थोड़ा सर्दी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, यानी नवंबर के प्रारंभ का समय था। एंड अ लाइट ड्रिजल, और एक हल्की ड्रिजल थी, बौछार आ रही थी पानी की, यानी पानी गिर रहा था। वो कह रहा है एक लाइट ड्रिजल थी, यानी बूंदाबांदी हो रही थी, रिमझिम बूंदाबांदी चल रही थी एक। एडिट टू माई डिस्कम्फर्ट, और इस चीज ने एडिट कर दिया और जोड़ दिया, क्या, माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी और बढ़ गई इस बूंदाबांदी से। सून, शीघ्र ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, क्वाइट माने बिल्कुल, हैवली माने भारी, और सून ही और तेज भारी बारिश होने लगी, बहुत शीघ्र ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, अब जो मेरा शर्ट था और पैजामा था वो स्टक, चिपक गया था मेरी स्किन से, मेरी त्वचा से, यानी पूरा गीला हो गया ये। एंड अ कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू, चली, द रेन अक्रॉस माई फेस, और ब्लू माने होता है, ब्लू माने हवा का चलना, तो एक ठंडी हवा चली और उसने रेन को अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर एक ठंडी हवा चल के आई, यानी अपने साथ बारिश भी लेकर आई मेरे चेहरे पर, यानी तेजी से हवा चली तो बौछार उसके चेहरे पर घली लगी, ये चीज। आगे देखें, आई वेंट बैक टू द बाजार, अब वो कह रहा है आई वेंट बैक, मैं वापस गया, बाजार में वापस चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और एक शेल्टर में, एक शरण में, एक जगह कहीं छाया वगैरह में या कहीं की दुकान के आसपास बैठ गया। आई सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर की, यानी घड़ी वाला एक टावर लगा था, कोई मीनार थी, उसकी छाया में, शेल्टर में, उसकी शरण में ये जाके बैठ गया।
कह रहा है मैं वहां जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी उसमें जो टाइम था वो क्या था, मिडनाइट, अर्धरात्रि का समय हो गया था। वो ये शो कर रही थी ये टाइम, यानी 12 लगभग बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो कह रहा है मैंने अनुभव किया फॉर द नोट्स, यानी मुझे नोट की याद आई, नोट को मैंने अनुभव किया मेरी कमर में जो बंधे थे। दे वर डैम्प, डैम्प माने होता है नम हो जाना, वे नम हो गए थे फ्रॉम द रेन, बारिश से, यानी वो नम हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, अब अनिल के बारे में ये सोच रहा है, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमाज। अब वो ये सोच रहा है कि सुबह जब होगी तो ही वुड प्रोबेबली माने संभवता, कि संभवता हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, कि संभवता सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देगा सिनेमा जाने के लिए। बट लेकिन नाउ, अब आई हैड, मेरे पास था, इट माने पैसा, इट का मतलब है इधर मनी, ऑल, लेकिन ये जो पूरा उसका पैसा है वो मेरे पास था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, कि मैं अब उसका भोजन नहीं बना सकता था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मील्स माने भोजन। रन टू द बाजार, और ना मैं बाजार जा सकता था दौड़ के। एंड ना ही लर्न कर सकता था, सीख सकता था, टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, एनी मोर माने और ज़्यादा। और अब जब मैं वहाँ से भाग आया हूँ, चोरी मैंने कर ली है और उसका पूरा पैसा मेरे पास है, तो आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं अब बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न, और ना ही सीख सकता था क्या, अथवा सीख सकता था, क्या सीख सकता था, टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, कि पूरे जो वाक्य बनाना वो सिखा रहा था वो भी अब और मैं नहीं सीख सकता था। एनी मोर माने और ज़्यादा, मैं अब नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब वो कह रहा है आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट देम, इन सब चीज़ों के बारे में, इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, ऑफ द थेफ्ट, यानी चोरी के एक्साइटमेंट में, चोरी करने की उत्तेजना में, ये सब मैं भूल गया था कि ये सब चीज़ें भी मुझको करनी है। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस, आई न्यू, जो मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी, एक दिन मुझको ले जाएंगे, मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, कि मुझे मोर देन माने ज़्यादा, अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अब ये सोच रहा है कि यही पैसे, यही सेंटेंसेस, पैसे नहीं, यही सेंटेंसेस मैं जानता था कि एक दिन मुझे ये ले जाएंगे, कुछ 100 रुपए से आगे ले जाएंगे, उनसे मुझे ज़्यादा ले जाएंगे। यानी अब ये सोच रहा है, इसके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं वो सेंटेंसेस सीख लूँगा तो वही सेंटेंसेस एक मुझे अच्छा आदमी बना देंगे, यानी इन पैसों से मुझे बहुत आगे ले जाएंगे, मोर देन। फिर वो आगे कहता है, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, कि चोरी करना एक सिंपल मैटर, एक सामान्य सी बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ठीक उतनी सिंपल है जितनी आसानी से लोग पकड़ जाते हैं। टू बी कॉट, पकड़े जाना भी उतना ही सिंपल है, कभी कभार पकड़े जाना भी, यानी जितना आसान चोरी करना है कभी कभार उतने आसानी से पकड़े भी जाते हैं। बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन टू बी होना, अ रियली बिग मैन, कि वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, अ क्लेवर, एक चतुर व्यक्ति होना, एंड अ रेस्पेक्टेड मैन, और एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति होना, यानी ये सब बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, ये सब बनना अपने आप में कुछ और है। समथिंग एल्स माने और, कुछ और, समथिंग माने कुछ, एल्स माने और, यानी ये सब होना अपने आप में कुछ और है। आई शुड गो बैक टू अनिल, कि मुझे वापस, अब ये सोच रहा है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से ये कहा, यानी स्वयं में वो सोच रहा है कि मुझे वापस अब अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, इफ़ ओनली, अगर मैं केवल सीखना चाहता हूँ, लिखना, पढ़ना और लिखना, रीड एंड राइट करना चाहता हूँ, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, कि आई हरीड बैक, मैं वापस गया, टू द रूम, वापस मैं रूम में गया, फीलिंग वेरी नर्वस, कि बहुत नर्वस फील करते हुए, बड़ा अपने आप में उसको बड़ा नर्वस फील कर रहा था, बड़ा वो दुखी फील कर रहा था अपने आप को, फील करते हुए वापस, हरीड बैक माने, हरी माने होता है तेजी से जाना, और बैक माने वापस, वो तेजी से रूम गया नर्वस फील करते हुए।
फॉर, चूंकि इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। और वो कह रहा है बट इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, ये बहुत, यानी मच माने अधिक, ईजियर माने आसान, बहुत आसान है, टू स्टील समथिंग कुछ चुराना, किसकी अपेक्षा, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि कोई डिटेक्ट न कर पाए, कोई जांच पड़ताल न कर पाए, कोई जान ना पाए, इसके पहले की कोई चीज लौटाना कठिन है। चुराना तो आसान है, लेकिन बिना किसी के जाने अनडिटेक्टेड कोई चीज रिटर्न करना कठिन है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, वो कह रहा है मैंने दरवाजा बड़े क्वाइटली, बड़े शांति से खोला, देन तब, स्टूड, और मैं खड़ा हो गया, इन द डोरवे, डोरवे में खड़ा हो गया, दरवाजे के रास्ते में, इन क्लाउडेड मून लाइट, और जो उस समय चंद्रमा की रोशनी थी वो क्लाउडेड थी, यानी बादल छाए हुए थे, रोशनी फिर भी आ रही थी, मैं वहां खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी, स्टिल माने अभी भी, एस्लीप सोया हुआ था। आई क्रेप्ट, क्रेप्ट माने रेंगते हुए, आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, कि मैं उसके बिस्तर के सिरहाने में क्रेप्ट करके गया, रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोट के साथ बाहर आया, केम अप, ऊपर आया, विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, यानी अब ये पैसा उसका रख रहा है, तो कह रहा है आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, हिज ब्रेथ, उसकी सांस को, ऑन माई हैंड, कि जब मैं पैसा रख रहा था तो उसकी सांस वहीं उसका सिरहाने उसके रख रहा था, तो उसकी सांस उसके हाथ में वो अनुभव कर रहा था अपनी अनिल की श्वास को। आई रिमेन्ड स्टिल, मैं शांत रहा, रिमेन माने बना रहा, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक मैं शांत रहा। देन तब, माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ ने पाया, फाउंड किया, पाया, क्या पाया, द एज, एज माने छोर ऑफ द मैट्रेस, जो बिस्तर था, जो गद्दा था, उसका छोर मुझे मेरे हाथ को मिला, यानी मुझे वो मिल गया। एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने, एंड स्लिप्ड, आई नहीं है कहीं भी, एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मैंने उस मैट्रेस के अंदर वो स्लिप कर दिया, क्या कर दिया, विद द नोट्स, डाल दिए, वहीं खिसका दिए। आगे देखें। आई अवोक लेट, मैं लेट जगा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सुबह में, अगली सुबह में लेट जगा थोड़ा, टू फाइंड दैट, ये पता करने के लिए कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब मैं लेट जगा तो मुझे ये पता चला कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना ली है, यानी अनिल ने जगाया नहीं, अनिल जान गया कि ये इसने चोरी की है, तो अनिल ने उसको जगाया नहीं बल्कि खुद ही चाय बना ली। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, और उसने, ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने फैलाए, अपना हाथ फैलाया, हाथ यानी बाहर किया, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वर अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच, बिटवीन हिज फिंगर्स, देयर वाज अ 50 रुपी नोट, एक 50 रुपए का नोट था उसकी उंगलियों के पास। माई हार्ट सैंक, अब वो कह रहा है कि अनिल ने हाथ बढ़ा के मुझे 50 रुपए दिए, तो माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया, यानी मेरा हृदय भर आया, बैठ गया मेरा हृदय पश्चाताप से। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे खोज लिया गया, यानी ये पता चल गया अनिल को कि मैंने चोरी की। आई हैड बीन डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, और उसने समझाते हुए कहा अनिल ने कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे। नाउ, अब, यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी अनिल समझ गया कि इसने चोरी क्यों की, इसलिए उसने कहा 50 रुपए देते हुए कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें रेगुलरली यानी नियमित रूप से पे किया जाएगा, तुम्हें भुगतान किया जाएगा, तुम्हें हर महीने इनकम दी जाएगी, कुछ ना कुछ सैलरी। वो कह रहा है माई, अब हरि सिंह कह रहा है, चोर कह रहा है, माई स्पिरिट्स रोज, मेरी भावनाएं जग गई, रोज हो गई। बट लेकिन, वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो आई सॉ, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट, कि ये अभी भी गीला था क्योंकि रात में भीग गया था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की
रेन से, बरसात से ये अभी भी गीला था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, और अनिल ने कहा टुडे, आज, वील स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को लिखना हम शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट, लेकिन, अनिल जानता था ये चीज किसने चोरी की है, बट लेकिन, नाइदर, ना ही, हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना ही उसके ओंठों ने, ना ही उसकी आंखों ने, सोड एनीथिंग, कुछ भी शो किया, यानी कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया, ना तो उसने अपने मुंह से कुछ बोला, ना आंखों से इशारे में कुछ कहा कि तुमने कुछ चुराया है, ऐसा उसने कुछ भी शो नहीं किया। आई स्माइल्ड, अब वो चोर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने उसी अपीलिंग वे में, उसी निवेदन वाले तरीके में मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया, एंड, और, द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, कि जो मुस्कुराहट थी वो केम, आई, बाई इटसेल्फ, कि स्वयं में अपने आप वो मुस्कुराहट आ गई, यानी अपने आप मेरी मुस्कान निकल गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, माने बिना किसी प्रयास के। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।